Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will also solve board question paper from the chapter D and F block elements. In yesterday class, we solved some 3 marks questions. Now today we will see 1 marks question. Okay. As you know that preparation of potassium dichromate and potassium permanganate has been deleted. So we have to learn some more reasoning questions as there are no reaction based questions. So let us start question number 1. Question is that there is hardly any increase in atomic number atomic size, hardly increase in atomic size with increase in atomic number. In a series of transition metal, okay, in transition metal. ठीक है. This question has been asked. Give the reasons. Give reason. It is asked in 2010. Also, 2012 in all India. ओके. क्वेश्चन है कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की किसी भी सीरीज में हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो जो साइज में चेंज होता है वो उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देता है जितना कि हमें ए में दिखाई देता है, एस ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट में दिखाई देता है. वो चीज़ें हमें ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं दिखाई देती हैं. हार्डली एनी इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. मेटल है, मेटल की साइज बढ़ती है. यहाँ मगर कोई भी साइज में इंक्रीज नहीं दिखाई देता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है. ठीक है. ऐसा ट्रांजिशन मेटल में ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है. ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है. ठीक है. तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है. इसके पीछे रीज़न जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइज में चेंज होता है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना वर्क कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क कर रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद साइज छोटी होती जा रही है, या नहीं कर रहा है तब जो है कि साइज बड़ी होती जा रही है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि क्यों इस तरह से हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. उसके पीछे रीज़न क्या है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये हो जाएगा इट इज़ बिकॉज आंसर it is because effective nuclear charge does not
increase appreciably as pairing of इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, हमने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन या डी ऑर्बिटल्स पेयरिंग होने लगती है, टेक्स प्लेस इन डी ऑर्बिटल्स विच कॉजेज रिपल्शन आफ्टर Mn। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कि उतना बढ़ता नहीं है, चेंज नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है, डज नॉट इंक्रीज अप्रिसिएबली, यहाँ पे हमें लिखना है इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज appreciably, ठीक है। तो उतना नहीं बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ना चाहिए, और जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है तो रिपल्शन भी होने लगता है आफ्टर जो है कि Mn के बाद। तो यही कारण है कि साइज में उतना लार्ज इंक्रीज या चेंज हमें नहीं दिखाई देता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे जो हार्डली एनी इंक्रीज इन एटॉमिक साइज जो है कि नहीं होती है, तो उसके पीछे रीज़न है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए साइज को बढ़ाने के लिए। और ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही है डी ऑर्बिटल के अंदर, तो रिपल्शन भी Mn के बाद 25 के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो है कि साइज में उतना इंक्रीज हमें नहीं दिखाई देता है जितना दिखाई देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑन व्हाट ग्राउंड can you say that scandium 21 is a transition element and zinc Z is equal to 30 is not। Okay, it is asked in question on India 2010 on India। क्वेश्चन में ये बोला है कि किस ग्राउंड पे ये कहा जाएगा कि स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका क्या ग्राउंड हो सकता है, किस बेसिस पे, कहने का मतलब ये है कि हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी का इनकम्प्लीट दिखता है, दो आउटर मोस्ट दो इनकम्प्लीट दिखते हैं, तो इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अगर केवल एक ही इनकम्प्लीट है तो वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास दो आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट सेल होते हैं, एक तो आउटर मोस्ट, उसके बाद पेनल्टीमेट सेल। दो सेल जिनकी इनकम्प्लीट होती हैं बाहर से,
वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम का जब करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसके पास 2 इनकम्प्लीट सेल हैं। जब हम जिंक का करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पे जिंक में केवल आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट है। तो एक तो ये बेसिस हो गई जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जिंक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है और स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज आंसर हो जाएगा इट इज बिकॉज ऑफ having incomplete d orbital, in scandium and complete d orbital in जिंक। ठीक है, स्कैंडियम को इसलिए कहेंगे कि इसके पास डी इनकम्प्लीट है और इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जिंक जो है कि उसके पास डी कंप्लीट है तो इसलिए ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर फिर उसके बाद अगर किसी भी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट होना है तो उसके पीछे ये होना चाहिए कि उसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, और अगर इनकम्प्लीट नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, रहेगा कि वाई डू 2016-14 क्वेश्चन, वाई डू ट्रांजिशन metal so variable oxidation state state 2016-2014। ओके, यान इंडिया बेसिस पे ये दिल्ली में पूछा हुआ है और ये कंपार्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, क्यों जो है ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, आउटर मोस्ट सेल भी इनकम्प्लीट होता है। सिंस इनके पास 2 आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट सेल होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, बिकॉज ऑफ it is because of electrons of s orbital, s and d orbital both take part in reaction ठीक है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें हमने पहले बताया, इसको हम और भी और करके रिएक्शन लिख सकते हैं कि सिंस दीज हैव two outermost incomplete orbitals d and s, therefore transition element metal so variable oxidation state ठीक है। तो ये दो रीजन थे, दोनों सेम आंसर है, यानी कि इसमें अगर चाहे हम कहें कि यस और डी में इनकम्प्लीट है इलेक्ट्रॉन या दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो सेम वही चीज़ हो गई कि जहाँ भी ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो इसका कारण है कि इनके दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनॉइड्स फॉर्म प्राइमरी +3 ions while the actinoids usually have higher oxidation state, higher oxidation state in their compounds. Okay, +4 or even +6 or even +6 being typical. 2000 give reason 2012। लेंथेनॉइड्स में मोस्टली ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या +3 आयन ही बनाते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स +4 यहाँ तक कि +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे रीज़न हो सकता है एक तो जैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मोर होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी हो सकता है कि इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, तो इस वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हों।
और लेंथेनाइड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमें यही होना चाहिए। इन एक्टिनोइड्स 5F 6D and 7S orbitals have same energy. एंड या कह सकते हैं कि कंपेरेबल एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जीज, कंपेरेबल एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पे इन तीनों की कंपेरेबल एनर्जी होती है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ these subset shall take part in reaction। ठीक है, कंपेरेबल एनर्जी होने की वजह से इन सब में के इलेक्ट्रॉन जो है कि पार्टिसिपेट करेंगे, इस वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जबकि लेंथेनाइड में ऐसा नहीं होता, सेम कंपेरेबल एनर्जी नहीं होती है, तो इसलिए वो नहीं शो करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है among the lanthanoids Ln compounds are predominant however occasionally in solution or in solid state +2 and +4 ions are also obtained give reason। ओके, और यहाँ पे पूछा 2012 और इंडिया बेसिस पे क्वेश्चन में है कि लेंथेनाइड्स में जो है कि Ln+2, ये मतलब कि सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंट होते हैं, जबकि सॉल्यूशन में या सॉलिड स्टेट में ऑकेजनली कभी कभी +2 +4 मिलता है।
ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्वेश्चन जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो है नहीं। ठीक है, उसमें कारण क्या हो सकता है, वही हमने बताया कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी। ठीक है, हमें अगर टी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के सारे क्वेश्चन को अगर देख लें तो हमें कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हैं जिससे सारे क्वेश्चन के आंसर में मिल जाते हैं। वो हो सकते हैं ऐसे वर्ड्स हों जिनका हम यूज हर क्वेश्चन के आंसर में कर लें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए, रटना ना पड़े। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे +3 है। ओके, +3 कंपाउंड जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं और +2 जो है, +2 और +4 बहुत ऑकेजनली मिलते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि आंसर lanthanide so +3 oxidation state mostly as +2 and has 2 electrons from outer outer 6s orbital and 1 electron from from 5d take part in compound formation. Okay, and some so +2 and +4 oxidation state due to completely half filled or full filled orbitals. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है कि जो s ऑर्बिटल है, 6s ऑर्बिटल है और 5d ऑर्बिटल है, इन दोनों की एनर्जी सेम है और इन दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन जो है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 6s से 2 और d से 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रहा है। लेकिन कभी ऑकेजनली जो सॉल्यूशन के स्टेट में या सॉलिड स्टेट में +4 या +2 शो करते हैं तो ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण ऐसा हो सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली शो करते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं
जबकि +2 +4 ऑकेजनली मिलता है सोल्यूशन और सॉलिड स्टेट में। तो इसके पीछे रीज़न है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए 6s से 2 और 5d से 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, लगभग सेम है। तो इस वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमें ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू +2 एंड +4। अगर +2 +4 किसी तरह में मिल रहा है तो उसके पीछे रीज़न है कि या तो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड सेल्स हैं या कम्प्लीटली फुल फिल्ड है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।